आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 2026 में निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब और कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ऐसा क्या करें कि हमें प्यास ना लगे और व्रत का पारण कब और कैसे होगा। संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। 2026 में अधिक मास होने के कारण निर्जला एकादशी थोड़ी सी देर से आई है। इस बार 2026 में 24 जून की शाम को 6:12 से एकादशी शुरू होगी और अगले दिन 25 जून को गुरुवार के दिन रात को 8:09 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 जून को गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आपका और हमारा सबका व्रत रहेगा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, निर्जला यानी इस दिन अन्न नहीं जल का भी त्याग कर दिया जाता है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीमसेन अन्य एकादशियां नहीं कर सकते थे तो उन्होंने सिर्फ एक एकादशी का व्रत किया था, जो कि निर्जला रहकर किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य 25 और एकादशी करने का उनको पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में अगर आप अन्य एकादशी व्रत नहीं कर सकते और साल में अगर यह एकादशी व्रत कर लेते हो, वो भी निर्जला, तो आपको सभी एकादशी करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं या किसी भी प्रकार से जिनकी डॉक्टरी दवाइयां चल रही हैं, उनको निर्जला रहकर व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान भावों के भूखे होते हैं। आपका भाव जितना मजबूत होगा उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में काफी लोगों ने हमसे ये भी कहा कि भाई 2 से 3 समय हमारी दवाइयां चलती हैं, तो आप आराम से फलाहार कर सकते हो, डॉक्टरी दवाइयां ले सकते हो, जल ग्रहण कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ऐसे में और अलग विशेष क्या करें, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ठाकुर जी के सामने बैठ जाइए। घर के मंदिर में जो भी आपसे आरती, चालीसा, चौपाइया, भजन, स्तुति जो भी आता है वो सुना दीजिए। केवल फलों का भोग लगेगा। आपका व्रत हो या ना हो, भगवान का व्रत होता है, इसलिए केवल और केवल फलों का भोग लगेगा। ऐसे में इस दिन ऐसा क्या करें कि हमें ज्यादा प्यास ना लगे। कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा का व्यय होता है तो अपने आप शरीर को प्यास लग जाती है। विशेषकर क्या करेंगे लोग कि इस एकादशी द्वादशी को अन्य अन्य तीर्थों पर, धामों पर जाएंगे। वहां आने जाने में, बोलने में, घंटों लाइन में खड़ा रहने में आपकी एनर्जी का व्यय होगा और आपको प्यास लगना स्वाभाविक है। इसलिए आप घर से बैठकर ठाकुर जी को रिझाइए, मनाइए, एकांत रहिए, चुप रहिए, मौन रहिए, बोलिए मत। जितना चुप रहोगे उतना आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी। मानसिक रूप से आप ध्यान कर सकते हो, बैठे बैठे बोलना है ही नहीं। मानसिक रूप से नाम या मंत्र का जाप कर सकते हो। मानसिक रूप से सिर्फ ठाकुर जी को निहार सकते हो, देख सकते हो, प्रेम भाव से अश्रुपात करते रहो। वो चीज ठाकुर जी को प्रिय है। सामने कोई ना कोई भजन या कोई ना कोई अच्छी, जैसे रामायण है या कोई रामचरितमानस है या कोई अन्य ऐसा सीरियल है, वो चला के बैठ जाओ, सिर्फ देखते रहो। इस दिन जितना चुप रहोगे, मौन रहोगे, उतना ही प्यास कम से कम लगेगी। उसके अलावा व्रत का पारण कब होगा? 26 जून को सुबह सुबह 5:25 से लेकर और 8:13 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। इस समय में ही आप अपने व्रत का पारण करें। इसके दौरान आप अपने मंदिर में ठाकुर जी को फलों का भी भोग लगा सकते हो। मूंग चावलों की खिचड़ी, हलवा, पूरी, खीर इत्यादि जो भी आपसे अवेलेबल हो सकता है वो आप भोग लगाइए। फिर गौ माता को भोजन दीजिए, सूर्य नारायण भगवान को जल दीजिए, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भोजन करवाइए। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करिए। उसके साथ व्रत की कथा सुनना जरूरी होता है। व्रत की कथा एकादशी से एक दिन पहले और एकादशी के दिन सुबह 6 बजे इसी YouTube चैनल पर डाल दी जाती है। आप एकादशी की कथा सुनिए। व्रत करने से पहले, व्रत करते समय, व्रत की रात को और व्रत खोलते समय कथा को जरूर सुनना होता है। उससे आपको 2 बार व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करिए ताकि उनको भी समय से पहले ये जानकारी मिल सके। जय श्री श्याम।